हरे कृष्णा। संतान सुख जीवन के सबसे आनंदमय सुखों में से एक है। जिनको संतान होती है और संतान संस्कारी, बुद्धिमान और भाग्यशाली हो तो जिंदगी ही बन जाती है। लेकिन कुछ माता पिता के संतान ऐसे भी होते हैं जिसके कारण उन्हें समाज में या यूं कहें कि लगभग हर जगह अपमान और निराशा भोगनी पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि इसके लिए कहीं न कहीं माता पिता की कुंडली में या संतान की कुंडली में कोई ग्रह दोष है जिसके कारण यह सब होता है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बुद्धिमान संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? हर दंपति उनको शुक्र भगवान की आराधना करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन भगवान शुक्र की कहानी भी सुनकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र को पत्नी और नव विवाह का कारक भी माना गया है। शुक्र को काम, आभूषण, भौतिक सुख, कला आदि का ग्रह माना गया है। शुक्र को भाग्य का ग्रह भी माना गया है। तो दोस्तों, आज हम भगवान शुक्र से संबंधित कुछ कहानियों का श्रवण करेंगे। बहुत समय पहले की बात है कि एक बूढ़ी औरत थी। वो हर दिन सुबह नहाकर पूरे विधि विधान से भगवान शुक्र की बहुत पूजा अर्चना करती थी। एक बार की बात है कि उस बूढ़ी औरत को अपने शहर से बाहर जाना था। उसने अपने बहू से कहा कि प्रतिदिन सुबह उठकर नहाने के बाद भगवान शुक्र की नियमित पूजा पाठ करना। बहू ने उसकी सास को ऐसा ही करने का भरोसा दिलाया। जब उसकी सास चली गई तो उसकी बहू ने न तो सुबह जल्दी उठी और न ही भगवान शुक्र की पूजा की। एक दिन उस बहू ने अपनी पड़ोसन से कहा कि भगवान शुक्र मुझे देखकर हंसते हैं, तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। तो उस पड़ोसन ने कहा कि नहीं, मेरे घर में बहू बेटी हैं, मैं इन्हें नहीं ले जा सकती। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ गड्ढा खोदकर दबा देती हूँ। तब बहू ने हाँ कह दिया। उसके बाद उनके घर में चोरी हो गई। वो दिन वह गरीब होने लगे। वह हालत देख महिला के पति ने कहा, जब से माँ गई है घर की हालत बहुत खराब हो गई है, पैसों की तो कमी ही हो गई है। तब पत्नी कहती है, आधा तो चोर चुरा कर ले गए, बाकी आधा माँ जी जाते वक्त ले गई। कुछ दिनों बाद जब बूढ़ी औरत अपने घर वापस आती है तो देखती है कि उसके घर की हालत तो बहुत ही खराब हो गई है। वो अपनी बहू से पूछती है, यह सब कैसे हुआ? तो बहू कहती है, मुझे नहीं पता। फिर उसकी सास पूछती है कि मेरे भगवान शुक्र कहाँ है? तो वह कहती है कि मुझे देखकर वह हंस रहे थे तो मैंने पड़ोसन को दे दिए। बूढ़ी औरत पड़ोसन के पास जाकर पूछती है, तब वह बताती है कि आपके बहू के कहे अनुसार मैंने गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया है। उस बूढ़ी औरत ने भगवान को उस गड्ढे में से निकाल कर नहलाया, फिर से अपने घर में विराजमान किया और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद उनके घर में सुख समृद्धि वापस आ गई। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शुक्र और उसकी सासू माँ से माफी मांगी और वह भी उनकी पूजा पाठ करने लगी। ऐसे उनके घर में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य वापस आ गया। ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के गुरु शुक्र देव को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कुंडली में शुक्र ग्रह मौजूद होने से जातक को सभी प्रकार के सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। ज्योतिषों की माने तो शुक्र देव वृषभ और तुला राशि के स्वामी है, वहीं मीन राशि में उच्च के होते हैं। अतः मीन राशि के जातकों पर शुक्र देव की विशेष कृपा बरसती है। उनकी कृपा से जातक को जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। कुंडली में शुक्र की महादशा 20 वर्षों तक चलती है। इस दौरान क्रमशः शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध और केतु की अंतर्दशा चलती है। शुक्र की अंतर्दशा 3 साल 3 महीने की होती है। शुक्र देव एक राशि में 25 दिनों तक रहते हैं। इसके बाद एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर किस वजह से शुक्र देव को दैत्यों का गुरु बनना पड़ा? तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। दैत्यों के गुरु शुक्रदेव के पिता का नाम भृगु ऋषि है और माँ काव्य माता है। इन्होंने सर्वप्रथम अंगिरस से विद्या प्राप्त की। हालांकि देवताओं के गुरु बृहस्पति के प्रति ऋषि अंगिरस के अत्यधिक स्नेह के चलते शुक्रदेव ने अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद गौतम ऋषि से शुक्रदेव ने शिक्षा ग्रहण की। इसी समय गौतम ऋषि ने शुक्रदेव को भगवान शिव की पूजा भक्ति करने की सलाह दी। शास्त्रों में निहित है कि शुक्रदेव ने देवों के देव महादेव की कठिन भक्ति कर वरदान में संजीवनी मंत्र प्राप्त की। इस मंत्र के बल से किसी भी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस विद्या के बल से शुक्रदेव ने बड़ी संख्या में मृत दानवों को पुनर्जीवित किया था। चीरकाल में देवताओं और दानवों के मध्य कई बार भीषण युद्ध हुआ। कई बार देवता परास्त हुए तो कई बार दानवों को पराजय का सामना करना पड़ा। स्वर्ग श्री विहीन होने के बाद दानवों ने
स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उस समय देवता श्री हरि की शरण में गए। उन्होंने समुद्र मंथन की सलाह दी। तत्कालीन समय में देवताओं ने दानवों की सहायता से समुद्र मंथन किया। इससे अमृत प्राप्त हुआ। देवता अमृत पान कर अमर हो गए। इसके बाद दानवों को देवताओं ने परास्त किया। यह क्रम चलता रहा। कई बार श्रेष्ठता हेतु युद्ध हुआ। अमृत पान के बाद दानवों को हर बार पराजय का सामना करना पड़ता था। इस दौरान मृत्यु के भय के चलते कई दानव काव्य माता के आश्रम में जाकर छिप गए। ऐसा कहा जाता है कि दानवों की सहायता और अपना धर्म निर्वाह के चलते शुक्रदेव की माता को सद्गति प्राप्त हुई थी। काल चक्र के दूसरी ओर शुक्रदेव भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। शुक्रदेव की कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस समय शुक्रदेव ने भगवान से संजीवनी मंत्र वरदान में मांगा। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। तपस्या पूर्ण होने के बाद शुक्रदेव आश्रम लौटे तो उन्हें माँ की मृत्यु का बोध हुआ। अपने तपोबल से उन्हें यह ज्ञान हुआ कि उनकी माँ का वध भगवान विष्णु ने किया। इसके बाद शुक्रदेव ने संजीवनी मंत्र की सहायता से अपनी माँ को पुनर्जीवित किया। साथ ही युद्ध में मारे गए दानवों को भी पुनर्जीवित किया और घायलों को स्वस्थ किया। इस समय शुक्रदेव ने दानवों को अपना शिष्य बनाया और उनके गुरु बने। साथ ही भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं शुक्र ग्रह का जन्म कैसे हुआ। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति से हुआ, जिससे धाता और विधाता दो पुत्र व श्री नाम की कन्या का जन्म हुआ। भागवत महापुराण के अनुसार भृगु ऋषि के कवि का नाम के पुत्र भी हुए, जो कालांतर में शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि अंगिरा के पुत्र जीव यानी गुरु तथा महर्षि भृगु के पुत्र कवि यानी शुक्र समकालीन थे। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद दोनों ऋषियों की सहमति से अंगिरा ने दोनों बालकों की शिक्षा का दायित्व लिया। कवि महर्षि अंगिरा के साथ रहकर अंगिरांतवन में जीव के साथ ही विद्या अध्ययन करने लगे। आरंभ में तो सब सामान्य रहा, पर बाद में अंगिरा अपने पुत्र जीव की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने लगे। वह कवि की उपेक्षा करने लगे। कवि ने इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को जानकर अंगिरा से अध्ययन बीच में ही छोड़कर जाने की अनुमति ले ली और गौतम ऋषि के पास पहुंचे। गौतम ऋषि ने कवि की संपूर्ण कथा सुन उसे महादेव की शरण में जाने का उपदेश दिया। महर्षि गौतम के उपदेशानुसार कवि ने गोदावरी के तट पर शिव की कठिन आराधना की। स्तुति व आराधना से प्रसन्न होकर महादेव ने कवि को अर्थात शुक्रदेव को मृत संजीवनी नामक विद्या प्रदान की। शुक्राचार्य कवि या भार्गव कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनको शुक्र नाम कैसे और कब मिला, इस विषय में वामन पुराण में कहा गया है कि दानवराज अंधकासुर और महादेव के मध्य घोर युद्ध चल रहा था। अंधक के प्रमुख सेनानी युद्ध में मारे गए, पर भार्गव ने अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया था। पुनर्जीवित होकर कुजम्ब आदि दैत्य फिर से युद्ध करने लगे। इस पर नंदी आदि गण महादेव से कहने लगे कि जिन दैत्यों को हम मार गिराते हैं उन्हें दैत्य गुरु संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर देते हैं। ऐसे में हमारे बल पौरुष का क्या महत्व। यह सुनकर महादेव ने दैत्य गुरु को अपने मुख से निकलकर उदरस्थ कर लिया। उदर में जाकर कवि ने शंकर की स्तुति आरंभ कर दी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उनको फिर बाहर निकलने की अनुमति दी। भार्गव श्रेष्ठ एक दिव्य वर्ष तक महादेव के उदर में ही विचरते रहे, पर कोई छोर न मिलने पर पुनः शिव स्तुति करने लगे। बार बार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने हंसकर कहा कि मेरे उदर में होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए, अतः मेरे सृष्टि से बाहर हो जाओ। आज से समस्त चराचर जगत तुम्हें शुक्र के नाम से जानेंगे। शुक्रत्व पाकर भार्गव भगवान शंकर के शीर्ष से निकल आए और दैत्य सेना की ओर प्रस्थान कर गए। तभी से कवि शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुए। शुक्रवार के दिन भगवान शुक्र के व्रत की कथा का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। माणिकपुर नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक कायस्थ, एक ब्राह्मण और एक वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का भी नहीं हुआ था। उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके से क्यों नहीं लाते। तब वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को लाने की बात कही। उसकी बात सुनकर वे हैरान होते हुए बोले कि बेटा अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन ठहरकर
तुम लेके आना। लेकिन धनराज नहीं माना। वह कुसुम को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में धनराज की खूब आवभगत की गई। धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उसके सास ससुर बोले, बेटा अभी शुक्र अस्त हो रहे हैं, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते, कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज नहीं माना। वह जिद पर अड़ गया और कुसुम को लेकर वहां से विदा हो गया। धनराज कुसुम को जब अपने घर ले जा रहा था तो अचानक बैल तेजी से भागने लगे। रास्ते में बड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया। फलस्वरूप कुसुम को बहुत चोट आई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते में गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धनाभूषण और वस्त्र छीन लिए। किसी तरह वे घर पहुंचे। दूसरे ही दिन घर में धनराज के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलाए, मगर कोई भी फल चिकित्सा से उतर न पाया। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनराज को मृत्यु से बाहर न निकाल सका। उसी समय पंडितों ने सेठ जी को बताया कि आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा करके लाया। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार का व्रत तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देव की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उनके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ की। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा याचना की। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां पुनः वापस आ गईं। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान किया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौटा। दोनों पति पत्नी शुक्रवार को विधिवत व्रत करते हुए शुक्र की पूजा करने लगे। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज के शुक्र देव के व्रत की कथा।